Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है हमने अकाउंट असिस्टेंट का ऑलमोस्ट चीजें हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस हो रहा है, धीरे धीरे करके सारा कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको आज एक और बात भी बताऊं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं हमें सारे लेक्चर दे देते, सारे पढ़ा दें एक ही बार, हम घर पे याद करते रहें। तो प्यारे बच्चों, इस फील्ड में मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया है। लर्निंग के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। लर्निंग कर्व बोलते हैं इसको, और फॉरगेटिंग कर्व। जो चीज हम जितने जल्दी सीखते हैं वो उतने जल्दी भूल जाती है, और जो चीज हम धीरे धीरे करके सीखते हैं वो ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती है। डेली का एक लेक्चर आता है और सब्जेक्ट भी हम रोटेशन वाइज डालते हैं, ताकि आप इस चीज को ग्रैस्प कर सको, धीरे धीरे लर्न करो और भूले ना चीजें। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इन चीजों को सीखिए। कंप्यूटर की वीडियोस आएंगी, सारा कुछ पढ़ेंगे हम। ये भी जीएस का एक टॉपिक है, जो आप जीएस के नोट्स बना रहे हो उसी में ये भी लिखना है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखना भी नहीं है। अगर आपके हाथ में नोटबुक है तो नोटबुक को रखिए साइड पे, आराम से सुनिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कुछ पूछना हो तो इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आपने पहली बार सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। लिखना नहीं है, आराम से सुनिए। लर्निंग का भी एक तरीका होता है, लिसन फर्स्ट। देखो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्यारे बच्चों, 1000 साल को बोलते हैं मिलेनियम। क्या बोलते हैं 1000 साल को? मिलेनियम। अब देखो, इस दुनिया को बने हुए बहुत साल हुए हैं, तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने डिसीजन लिया कि हम लोग इतना टाइम हो गया इस दुनिया को, इस धरती को बने हुए, हम लोग सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। आज के बाद हम सब लोग मिलकर एक वादा करेंगे कि हम कुछ चीजों की डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये बात 2000 में डिसाइड की गई। यानी कि मैं फिर से बोलूंगा, आप सुनो। 2000 में जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे वो मिले और उन्होंने वादा किया कि हम 8 चीजों पे डेवलपमेंट करेंगे। अब ये 8 चीजें 1000 साल के बाद हम इन पे काम करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या बोलेंगे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये यानी कि 1000 साल के बाद हमने अपनी जमीन पे, हमने अपनी धरती पे डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचा है, तो हम इस मिशन का नाम देंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या नाम देंगे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल थे। अब ये गोल क्या थे ये आपको नहीं पढ़ने हैं, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। जेंडर इक्वालिटी, चीजों को बचा के चलाना, पानी को बचाना, रिसोर्सेज को बचाना, ऐसे ऐसे 8 गोल थे। कब हुई ये बात? 2000 में। ठीक है, अब आगे सुनिए। 2000 में 191 मेंबर्स मिले यूनाइटेड नेशन के, 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कमेटीज मिली, और इन्होंने वादा किया कि हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इन 8 गोल को अचीव करने में।
और इनको बोलेंगे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब ये गोल कब अचीव करेंगे? रात को बैठे सुबह हो गया, ऐसा नहीं है, महीने में, हफ्ते में नहीं, 2000 में बैठे और 2015 तक, ये इस 15 साल में हमने क्या करना है? अपने 8 गोल अचीव करने हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, पानी को बचाना है, क्लीन एयर है, ओजोन को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, ऐसे ऐसे 8 गोल तय किए। और कब पूरा करना है? 2015 को। तो 2000 से लेके 2015 तक ये गोल बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गए। तो इस बात को क्या बोला जाता है? इस बात को बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। 2000 में सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर बैठे, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज को डेवलप करने का वादा किया। 8 ऐसे गोल थे। 1000 साल के बाद ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे? 191। इसमें कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया? 22 ने। कब बैठे ये? 2000 में। कब तक था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? 2015 तक। ठीक है, जब 2015 में ये लोग मिल बैठे फिर से, इन्होंने बोला ये तो हैरानगी की बात है, हमने बेहतरीन तरीके से 2015 तक ये गोल अचीव कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, ये पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी थी। 2015 को ये सारे 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर फिर से बैठे, और पहले 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, अब 28 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और इन्होंने गोल्स को इंक्रीज कर दिया। पहले कितने गोल थे? 8। अब कितने गोल हो गए? 9 और हो गए। 8 और 9 कितने हो गए? 17। अगले 15 साल के लिए, यानी कि कब बैठे? 2015 में बैठे। कब तक? 2030 तक अगले गोल को अचीव करना था। अब ये जो गोल बढ़ा दिए गए, यानी कि कितने गोल कर दिए इन्होंने? अब इन्होंने गोल कर दिए 15 और गोल कर दिए, तो टोटल हो गए कितने? 17 गोल। इस बात को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बोलते हैं इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक एक चीज पे हम फोकस करेंगे, तो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। इन 2015 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर met again along with 28 international organizations and increased the goal for next 15 year। अब पहले गोल थे 8, अब हो गए 9, टोटल हो गए 17, तो इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। देखो, आपके घर में आपने लाया, पिज्जा लाया, ये पिज्जा पड़ा है, वाह वाह, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? आ गया होगा, इतने दिनों में लॉकडाउन लगा है, वो मोमोज, पिज्जा और कुलचा और चाउमीन्स, गंद वाला, चलो ठीक है। तो ये पिज्जा है, आपके घर में हैं 4 बहन भाई, एक छोटा भाई कहीं बाहर गया है, तो आपको मम्मा बोल रहे हैं बेटा खुद खाओ, मगर ध्यान रखो छोटा भाई बाहर है, उसके लिए भी रखना है, सारा हड़प नहीं करना है। तो आपने क्या किया? चारों के चारों पीस गरम कर दिए, छोटे भाई के लिए रखा ही नहीं। तो आपने रिसोर्सेज का यूज किया, मगर अगले बंदे के लिए नहीं छोड़ा, तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया है। ठीक है, सस्टेनेबली आपने चीजों को नहीं यूज किया, अक्लमंदी से चीजों को नहीं यूज किया। अगर हम लोग आज धरती पे सारा का सारा पानी, सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लें, आगे आने वाले बच्चे क्या यूज करेंगे? मेरा पोता क्या यूज करेगा? बोलेगा दादू दद्दू आपने तो हमारे लिए पानी रखा नहीं, पानी कहां से पिए हम? तो चीजों को वाइजली यूज करना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है चीजों को यूज करो, मगर ध्यान रहे
आगे आने वाली नस्ल चीजों को यूज कर पाए, ये ना हो कि जब तक वो आए तब तक रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएं। यानी कि यूज द रिसोर्सेज वाइजली, दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि आगे जमीन पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो, नामुमकिन ना हो जाए। ठीक है यहां तक? अब बढ़ते हम आगे। इस 8 गोल को कन्वर्ट कर दिया 17 में, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है यहां तक? अब सुनिए आगे। पता चला आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? अब देखिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके बारे में एक बात और मैं आपको नोट बता देता हूं। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं मिशन एजेंडा 2030। बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? मिशन एजेंडा 2030। यानी कि 2030 तक हम ये सारे 17 गोल क्या करेंगे? पूरे। अब ये 17 गोल क्या हैं अभी पढ़ेंगे हम। इसको ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड भी बोलते हैं, मिशन एजेंडा 2030 भी बोलते, ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड भी बोलते, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनने से पहले क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम का क्या मतलब होता? 1000 साल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने गोल थे? 8। 2015 में और कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 17। अब वो 17 गोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। देखो, आज की डेट में 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं, 304 इंडिकेटर हैं। अब मैं आपको जरा ये बताता हूं, गोल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, गोल का मतलब हो गया कि कोई चीज हमें पाना। आपको इस बार अकाउंट असिस्टेंट क्लियर करना है, तो अकाउंट असिस्टेंट क्लियर करने का क्या मतलब हो गया? ये आपका गोल है। अकाउंट असिस्टेंट क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे? उनके घर जाओगे, शादी की बात करोगे, घूमने जाओगे, डायमंड का नेकलेस दोगे, पड़ोसी को कुछ गिफ्ट दोगे। तो ये हो गए टारगेट्स। इंडिकेटर क्या हैं? अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ को आपने क्या क्या दिया है, कितनी खुश है वो आपसे, कितनी साड़ीज दी हैं, कहां कहां घूमने ले गए हो आप, ये होता है इंडिकेटर। ठीक है, ये प्यार की लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। गोल का मतलब लक्ष्य, टारगेट का मतलब वो लक्ष्य पाने के बाद आपने क्या क्या करना है, और इंडिकेटर का मतलब कहां कहां से पता चलेगा कि आपने ये चीजें की हैं या नहीं की। कोई भी डाउट हो तो सबसे ऊपर नंबर भी दिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और ये मेरा वादा है, वो बच्चे बहुत लकी होने वाले हैं जो मैथ्स का पेड कोर्स रजिस्टर कर दिया है, जिन्होंने जिंदगी बदल के रख दूंगा मैं उनकी, ये मेरा वादा है। ऐसा मैथ पढ़ेंगे ना कि वो जम्मू कश्मीर के बेहतरीन टीचर भी बन जाएंगे। मैथ का डर खत्म, जॉब भी लगेगी और मैथ्स के मास्टर हो जाएंगे वो बच्चे। बहुत जल्द हम ये कोर्स लाने वाले हैं, रजिस्टर कर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। चलो आगे करते बात। अच्छा, अब ये गोल क्या क्या है देखो देखो ये इन गोल्स का ये इमेजेस है। सबसे पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी। अच्छा, पेपर में क्या आएगा? ये गोल्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, हम तीसरे नंबर पे नो पॉवर्टी वाला गोल नहीं रख सकते, ये सीक्वेंस है। तो कभी कभार पेपर में आएगा, बताओ पहले नंबर वाला गोल क्या है, बताओ 17 नंबर वाला गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा नाम क्या है, मिशन एजेंडा 2030 को क्या बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस में याद रखना है। देखो, सबसे पहला गोल क्या है? गरीबी नहीं होगी। जब गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा तो सेहत अच्छी होगी और इंसान अच्छे होंगे। जब इंसान अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। याद ऐसे करना है, नो गरीबी, हंगर पॉवर्टी नहीं होगी, बंदा गरीब नहीं होगा। जब गरीब नहीं होगा तो भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं रहेगा तो सेहत अच्छी होगी,
सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो जेंडर इक्वालिटी होगी, मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं किया जाएगा। जब ये सारी चीजें होंगी, अब इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं याद करने का तरीका। गरीबी नहीं होगी तो भूख नहीं होगी, भूख नहीं होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो जेंडर इक्वालिटी अच्छी होगी। तो ये कितने होंगे? 5। पानी साफ मिलेगा, पानी साफ मिलेगा, एनर्जी साफ होगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, हमारी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है। और इनइक्वालिटीज जो होंगी वो रिड्यूस होंगी, बड़े छोटे का फर्क खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इनमें से मैं बताऊंगा जरूरी क्या क्या है। जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है, फेसबुक ने अभी इसमें रिसेंटली प्रोजेक्ट 17 इंट्रोड्यूस किया है। क्वालिटी एजुकेशन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? चौथे नंबर वाला। गुड हेल्थ कौन सा है? तीसरे नंबर वाला। नो पॉवर्टी कौन सा है? पहले नंबर वाला। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि रहने के काबिल कम्युनिटी भी होनी चाहिए। ये ना हो एक बंदा पड़ोस में हो, दूसरा उसको धुआं दिया हो, ये करो वो करो, पानी मत फेंको, स्पीकर मत लगाओ, आवाज मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये ना हो आप सारा गड़म गड़म करके खा जाएं, पानी की तबाही निकालें आप, आगे आने वाले बच्चों को पानी ना मिले। मेरा पोता मुझे बोले, दद्दू हमारे लिए पानी तो रखा नहीं। जो आप इस वक्त पढ़ रहे हो, आपको बोले आपके पोते, दद्दू हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए हवा नहीं है, प्लीज बाहर से दुकान से ऑक्सीजन खरीद के दो, तो उस वक्त पता चलेगा फिर, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट पे एक्शन होना चाहिए, ओजोन की प्रोटेक्शन करनी है, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जिंदा चीजें हैं उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। जमीन के ऊपर जो जिंदगी है उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है। पीस एंड जस्टिस ये भी होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर दी गोल, सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी इन गोल को सस्टेन करने के लिए। ये 17 गोल हैं, कुछ कुछ याद करने हैं। मैं एक बार इनको देखो, नीचे भी लिखा हुआ है कौन कौन से 17 डेवलपमेंट गोल हैं। कोई बंदा भूखा नहीं होगा ना, कोई बंदा गरीब नहीं होगा, गरीब नहीं होगा तो भूखा नहीं होगा, अगर वो भूखा नहीं होगा तो उसकी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो एजुकेशन उसको मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले 5 हैं, पानी साफ मिलेगा, जब पानी साफ मिलेगा तो एनर्जी साफ होगी, वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएंगी तो सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटीज रहेंगी, गरीब अमीर लोग मिलकर रहेंगे। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, चीजों को वाइजली यूज किया जाएगा, क्लाइमेट को बचाने के लिए क्लाइमेट एक्शन लिए जाएंगे। पानी के नीचे की लाइफ हो या ऊपर की लाइफ हो, दोनों को फायदा होना चाहिए, दोनों अच्छी रहनी चाहिए। पीस जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए आपस में, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर गोल, सारी कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करेंगी, यानी कि इंडिया में अगर सेक्स रेशो आगे पीछे हो रहा है तो यूएसए हेल्प करेगा, और सेक्स रेशो में सबसे एडवांस है केरला, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़। अब देखते हम, जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने थे उस वक्त यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे बंकी मून। अब आप नीचे लिखेंगे आज की डेट में यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है। उस वक्त कौन थे? बंकी मून। बंकी मून उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था वी डोंट हैव प्लान बी बिकॉज वी डोंट हैव प्लैनेट बी। ये आ सकता पेपर में, ये स्टेटमेंट किसकी है और किस मिशन के रिलेटेड है? ये स्टेटमेंट बंकी मून की है, मिशन एजेंडा 2030 के रिलेटेड है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिलेटेड है। इन्होंने कहा था हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यही पूरा होना चाहिए।
इसका फाइनल डॉक्यूमेंट जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल ने सितंबर 2015। कहां? न्यूयॉर्क में। ये हमेशा इसकी जो मीटिंग होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से किसी महीने में होती है और न्यूयॉर्क में ही होती है, ये भी याद रखना आपको। 2019 की भी न्यूयॉर्क में हुई है, अब 2020 की होनी है, ठीक है। 25 सितंबर 2015 को 193 कंट्रीज मिली यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की। इन्होंने 2030 मिशन एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया। इस एजेंडे में यानी कि जो लिखा हुआ है उसमें 92 पैराग्राफ हैं। कितने? 92। अब उन 92 पैराग्राफ में ढेर सारी बातें लिखी होंगी, ढेर सारे पैरा होंगे। उन 92 पैराग्राफ में 51 नंबर पे जो पैराग्राफ है वो इंडिकेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो मुझे बताओ मिशन एजेंडा 2030 के टोटल कितने पैरा हैं? 92। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से पैरा में आता? 51, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात और मैं बताऊं, प्रोजेक्ट एवरीवन, ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिलेटेड है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। तो बताओ प्रोजेक्ट एवरीवन किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। आखिरी लास्ट बात, फेसबुक ने रिसेंटली अनाउंस किया है प्रोजेक्ट 17। ये प्रोजेक्ट 17 इनिशिएटिव है किसका? जेंडर डेटा गैप का, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये भी हेल्प करेगा, ठीक है। यहां तक आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.